सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे हैं दोस्तों, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं एनसीईआरटी और प्लस में मेंस बुक का दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने 6 स्टैंडर्ड से लेके कहीं ना कहीं 9 स्टैंडर्ड की जितनी भी एनसीईआरटी हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो दोस्तों, चाहे इकोनॉमिक्स की हो दोस्तों, मैंने बना के अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म से आपको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं आप सिविल सर्विस सर्वेंट बनना चाहते हैं दोस्तों, यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरी वीडियो के दौरान दोस्तों यहाँ से आप एनसीईआरटी के थ्रू दोस्तों आप अपना बेस तैयार कर सकते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैथ्स बुक है दोस्तों, उनके जरिए आप जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं डाउट अपने क्लियर कर सकते हो दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आप 10th कर रहे हो या कॉलेज कर रहे हो दोस्तों, और जिन्होंने अपना एम्स को टारगेट किया हुआ है, तो दोस्तों उन दोस्तों को मैं बता दूं कहीं ना कहीं इस मेरे प्लेटफॉर्म से आपको सभी तरह की जो यूपीएससी रिलेटेड सारी वीडियो आप यहां से देख सकते हो दोस्तों। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो दोस्तों, ताकि आने वाली जो वीडियो होगी दोस्तों न्यू कहीं ना कहीं वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लास्ट वाले वीडियो में दोस्तों हमने जो रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में दोस्तों, किस तरह से जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके बाद में दोस्तों ये जो रेवोल्यूशनरी कहीं ना कहीं जो अदर नेशन जो वेस्टर्न नेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं होने लगा था। यही ठीक एग्जाम्पल दोस्तों इंडिया में भी हो रहा था कॉलोनाइज पीरियड में दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पे कॉलोनाइज सिस्टम हुआ ब्रिटिशर्सों का द्वारा दोस्तों, यहाँ पे जो व्यापार हुआ दोस्तों उस ट्रेड के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे आते हैं। तो इस पर्टिकुलर बेसिक दोस्तों आज की जो वीडियो होगी हम क्लास 10 दोस्तों एनसीईआरटी हिस्ट्री की दोस्तों, और उसके दोस्तों सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 'नेशनलिज्म इन इंडिया'। दोस्तों यूरोप की साइड में जिस तरह से फ्रांसीसी क्रांति हुई दोस्तों, और कहीं ना कहीं इससे एग्जाम्पल लेके दोस्तों जो वेस्टर्न नेशन में कहीं ना कहीं जो जस्टिस है, फ्रीडम है दोस्तों, जो राइट्स की मांग की जाएगी, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इंडिया में भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाके दोस्तों रेवोल्यूशन होंगे, फाइट होगी दोस्तों, रिवोल्ट होंगे। ये हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरह से 1857 की क्रांति का कहीं ना कहीं जो पहला संग्राम हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशों के माध्यम से, उनको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस बनने के लिए दोस्तों उस देश में ये कहीं ना कहीं स्वराज्य की मांग होने लग जाती है दोस्तों। और उसमें हमारा जो विभिन्न कंट्रियों जैसे कंट्री है दोस्तों, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं दोस्तों, चाहे पंजाब हो, चाहे सेंट्रल की बात करें दोस्तों, चाहे साउथ की बात करो, चाहे ईस्टर्न नेशन की बात करें, तो हर तरफ से दोस्तों
ब्रिटिश और यूरोपियन कंपनियों के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं मूवमेंट करेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से जो पहला कदम रहा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों को अगेंस्ट में, तो ये आप बात करोगे 1857 की क्रांति। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में कहीं ना कहीं बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों। उसमें हमारे को कहीं ना कहीं वो जो मिशन है दोस्तों वो फेलर हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो नेटिव रूलर होते थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं कुछ नेटिव रूलर अंग्रेजों का साथ देते हैं, और जो यूरोपियन जो फैक्ट्रियां दोस्तों उनका साथ देती हैं। ये मिशन कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद में जो मेजॉरिटी बन के आती है दोस्तों इंडिया में, पर्टिकुलर जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति में दोस्तों किस तरह से जो लैंडलॉर्ड होते हैं, किसान होते हैं, पीजेंट होते हैं दोस्तों, मजदूर वर्ग होता है, जो बिजनेसमैन के लोग होते हैं वो, और जो पॉलिटिकल अवेयरनेस पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पीपल होते हैं दोस्तों, वो सभी मिलके एक यूनिटी को तैयार करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, ये दोस्तों इसका जो नाम है रेवोल्यूशन दोस्तों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो आप रीजन में दोस्तों, पर्टिकुलर रीजन में उसमें ये हो रहा था दोस्तों। अंग्रेजों की जो क्रूर पॉलिसियां थी, ठीक है, जो वायसराय थे दोस्तों, जो क्राउन सिस्टम था वो इंग्लैंड से दोस्तों यहाँ पे लॉ इम्पोज करते थे इंडिया पे। ठीक है, ये इनके अगेंस्ट में दोस्तों धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्वराज्य की मांग उड़ने लगेगी विद इन ए कंट्री में दोस्तों। जैसे 18th सेंचुरी की बात करें, लाला लाजपत राय दोस्तों और लाला हरदयाल, और कहीं ना कहीं जो लाल बालपाल थे दोस्तों, खुदीराम बोस, ये सारे के सारे दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ गरम दल के नेता होंगे, कुछ नरम दल के नेता होंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं धीरे धीरे हवा मिलने लगी, किस तरह से इन अंग्रेजों को दोस्तों हमारे इंडिया से बाहर किया जा सकता है। वो धीरे धीरे दोस्तों जो नेशनल मूवमेंट था एक मेजोरिटी के रूप में आने लगा था। ये कहीं ना कहीं हम फर्स्ट जो 1857 की क्रांति के बाद में देखा, और कहीं ना कहीं मुगलों को भी कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिशों के द्वारा, और जो पुर्तगाल था दोस्तों, और जो आप नीदरलैंड थे, डच थे दोस्तों, उनको भी कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों। इस दौरान जो ब्रिटिश थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उनके 300 साल के राज में दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया पे जो क्रूरता जो प्रशासन लागू होता है दोस्तों वो करते हैं। उनकी नीतियों द्वारा दोस्तों इंडिया पे शोषण होता है, चाहे वो किसानों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लेके चलो दोस्तों, सोशली और इकोनॉमिक यानी पॉलिटिकल वे पे लोगों को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने देना दोस्तों। इससे दोस्तों यहाँ की जो जनता है वो पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठीक उसी प्रकार से जो वेस्टर्न नेशन में हो रहा था दोस्तों, यही मूवमेंट कहीं ना कहीं इंडिया में होगा। और ये कहानी बदलती है तब दोस्तों जब इंडिया में इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, और महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप जो चंपारण सत्याग्रह था, खेड़ा मूवमेंट था, और ये खिलाफत मूवमेंट था दोस्तों, ऐसे आंदोलन था, फिर डिसओबेडेंट जो 1929 का डिसओबेडेंट मूवमेंट था दोस्तों, और 1942 का दोस्तों क्यूट मूवमेंट हुआ। इसमें महात्मा गांधी जी का एक विश्वास जो व्यक्ति है दोस्तों, जो इस देश को विश्वास के तौर पे आगे ले चलता है दोस्तों, ये विश्वास धीरे धीरे दोस्तों लोगों में बढ़ने लगा। ठीक है, वो किस तरह से मांग करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे दोस्तों, जो ब्रिटिश जो नियम होंगे या फिर जो पॉलिसियां होंगी दोस्तों, किस तरह से जो साइमन कमीशन था दोस्तों, जलियांवाला का हत्याकांड हुआ, इसमें बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज की जो क्लास होगी दोस्तों उस इंडेक्स में हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्लस खिलाफत
खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोऑपरेशन मूवमेंट। जब टाइम दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी 1914 और 1914 से लेकर 1990 तक के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे अलाइड और सेंट्रल पावर के बीच में। उस दौरान दोस्तों ब्रिटिश को कहीं ना कहीं सोल्जर की आवश्यकता थी दोस्तों, और जिस तरह से ये जो कॉलोनी बनी हुई थी दोस्तों इंडिया में ब्रिटेन की दोस्तों, यहाँ से वो कहीं ना कहीं डिमांड करने लगेगा सोल्जरों की, और कहीं ना कहीं ये आश्वासन देगा कि अगर आप हमारे को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं हेल्प करोगे तो हम कहीं ना कहीं आपके बारे में जो आपका जो इंडिपेंडेंस जो स्टेट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हम डोमिनेंस करने की मांग करेंगे, करने लगे दोस्तों, ठीक है। और इस दौरान दोस्तों किस तरह से महात्मा गांधी की एंट्री होती है, खिलाफत मूवमेंट होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है दोस्तों, खिलाफत और जो कॉरपोरेशन था दोस्तों जो मुस्लिम थे और हिंदू थे दोस्तों एक मेजोरिटी में कहीं ना कहीं इन मूवमेंट में आते हैं। और सेकंड पॉइंट में दोस्तों, सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस एंड within the movement। दोस्तों इन दौरान जो कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहे थे इनमें कौन कौन से तरह के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे हम पढ़ेंगे। इसकी जो या कह सकते हैं दोस्तों क्या एजेंडा है उस मीटिंग के द्वारा उस मूवमेंट के द्वारा लिए गए थे दोस्तों, बेसिकली हम पढ़ेंगे। और थर्ड पॉइंट में दोस्तों सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट होगा दोस्तों, उसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। और सेंस ऑफ फोर्थ पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आई होप दोस्तों ये जो चैप्टर का इंडेक्स है हमने देखा। आइए दोस्तों थोड़ा ये जो मूवमेंट है दोस्तों किस तरह से इंडिया में महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, महात्मा गांधी किस तरह से वहाँ के लोगों को अवेयरनेस करते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी द्वारा दोस्तों ये पहले से ही दोस्तों साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं रेसिज्म के खिलाफ में वो कहीं ना कहीं सत्याग्रह चला रहे थे दोस्तों। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे ही इंडिया में महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है दोस्तों, उस समय में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था दोस्तों, उस समय में ये जो आप देखोगे क्राइसिस हो रहे थे दोस्तों, इस समय में ब्रिटिश के द्वारा कहीं ना कहीं इंडिया में जो सोल्जरों की मांग की थी कहीं ना कहीं वो दबाव था दोस्तों, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बढ़ता गया दोस्तों। और इसी दौरान एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, वो किस तरह से कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ये कहानी है दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर और अलाइड पावर दोस्तों, अलाइड पावर के बीच में दोस्तों
सेंट्रल पावर में आप देखोगे दोस्तों जर्मनी, टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर की तरफ से लड़ रहे थे दोस्तों। और एलाइड पावर में दोस्तों ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस दोस्तों। और बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं यूएसए कहीं ना कहीं एंट्री होती है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोस्तों ये हुआ। और ये कब होता है दोस्तों? ये होता है 1914 से लेके दोस्तों 1990 तक के बीच में दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं इसमें जो सेंट्रल पावर है दोस्तों ये हार जाते हैं दोस्तों, अलाइड कहीं ना कहीं वॉर हो जाते हैं। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो सेकंड ये डिफीट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल की ट्रीटी होती है दोस्तों 1990 के बाद में। ये कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टॉप होता है दोस्तों इस संधि में। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था दोस्तों, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा था दोस्तों। ठीक है, चाहे पॉलिटिकल को लेके दोस्तों, चाहे इकोनॉमिक्स बेस हो दोस्तों, चाहे सोशली बेस हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में दोस्तों इम्पैक्ट हो रहा था। और इसमें दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं ये युद्ध हो रहा था दोस्तों, ब्रिटिश डिमांडिंग द डोमिनियन स्टेट and lot of changing through act and policy for Indian if they support Britain in फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों एक समय था दोस्तों ब्रिटेन कहीं ना कहीं डोमिनेंट स्टेट की मांग करेगा और जो पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, इसमें इस दौरान दोस्तों ब्रिटेन कहीं ना कहीं जो एक्टों के माध्यम से दोस्तों इंडिया के लोगों को दोस्तों कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बनाएंगे, चाहे वो किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो दोस्तों, चाहे पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात हो दोस्तों, जैसे जो कहीं ना कहीं पोस्ट जो राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की जो प्रक्रिया हो दोस्तों, चाहे इकोनॉमिक्स बेस हो तो चाहे सोसाइटिकल बेस हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो लोग देगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये कहा जाएगा अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी सहायता करते हैं तो दोस्तों इंडिया को
ड्यूअल डोमिनेंस किया जाएगा स्टेट का। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया। और यहाँ के जो लोगों को दोस्तों एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, और किसी न किसी विभाग में दोस्तों उनकी जॉब लगेगी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कहा गया था दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 था दोस्तों, वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है ये हम आगे देखते हैं दोस्तों। implication of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन कौन से क्या हुआ दोस्तों इसमें? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है दोस्तों, चेंजेस होगा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, और क्या होगा दोस्तों? डिफेंस एक्सपेंडिचर थ्रू टेकिंग लोन। हमने देखा था दोस्तों किस तरह से जो जर्मनी था दोस्तों, किस तरह से इस युद्ध को लड़ने के लिए कहीं ना कहीं लोन उठाता है और उसका रीपेमेंट नहीं कर पाता दोस्तों, और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है दोस्तों इसमें। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और क्या चेंजेस हुआ दोस्तों? कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो आर्मी थी, आर्मी को फोर्सफुल रिक्रूट किया जाएगा। आर्मी फोर्सफुली रिक्रूटेड। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इस युद्ध के कारण कहीं ना कहीं जो फूड स्टोरेज है दोस्तों, इकोनॉमिक क्राइसिस दोस्तों, क्राइसिस देखने को मिलेगा। और इसमें दोस्तों फूड डिमांड होगी दोस्तों, और कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ेगा दोस्तों, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और जो ट्रेड था दोस्तों, ट्रेड वो कहीं ना कहीं घटेगा दोस्तों, इंक्रीनेशन नहीं होगा उसका, ये कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल होता है। 1918 से लेके दोस्तों 1921 तक बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे क्रॉप फेलर
प्रोपेलर और फेमाइन दोस्तों, फेमाइन की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं हो जाएगा। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो फूड की डिमांड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, जो डिमांड है दोस्तों वो बाहर आ जाएगी धीरे धीरे दोस्तों। ये पोस्ट जो वर्ल्ड वार 1 था दोस्तों, इसके पोस्ट की कहानी है। इसके बाद में क्या इम्पैक्टफुल हुआ, यहाँ पे कहीं किस तरह से लोग दोस्तों सरवाइव कर रहे थे। ठीक इसी प्रकार के दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडिया में भी इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये ऑल ओवर कहीं ना कहीं वर्ल्ड में दोस्तों ये सिनेरियो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आ रही थी दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इंडिया में दोस्तों जो ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, इनको निपटने के लिए कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों जो सत्याग्रह कहीं ना कहीं मूवमेंट था, वो कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से दोस्तों ये लोगों की डिमांड थी। और जो कहीं ना कहीं जो भी मूवमेंट हुए दोस्तों वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवमेंट करते, स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं दोस्तों। इसी में द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इंट्रोड्यूस होता है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी जी। सत्याग्रह दोस्तों जैसे ही महात्मा गांधी रिटर्न होते हैं दोस्तों इन इंडिया में, रिटर्न इन इंडिया, पहले से दोस्तों कहीं ना कहीं रेसिज्म के खिलाफ में, रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे थे दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे महात्मा गांधी की एंट्री होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं थ्री रीजनल सत्याग्रह दोस्तों ग्रह करेगा दोस्तों। वो कौन कौन से थे? एक था दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। और दूसरा था दोस्तों एक था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह और दूसरा था खेड़ा मूवमेंट दोस्तों। और थर्ड था दोस्तों अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, इससे महात्मा गांधी जी शुरुआत करते हैं दोस्तों सत्याग्रह की। ये क्या था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह स्थल बिहार में
बिहार में इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवमेंट करते हैं। प्लांटेशन के कहीं ना कहीं वहां पे जो किसान थे दोस्तों, उनके कहीं ना कहीं आप देखोगे जो राइट्स की मांग है दोस्तों, वो यहाँ से मूवमेंट करते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों। और खेड़ा में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे टू सपोर्ट टू खेड़ा पीजेड। और ये कहते हैं दोस्तों ब्रिटिशों को रेवेन्यू पेमेंट नहीं करना है। ब्रिटिश पीजेंट डिड नॉट पे, डू नॉट पे दोस्तों रेवेन्यू टू ब्रिटिश। आई होप दोस्तों यहाँ पे समझ में आएगा। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो ओनर थे और वर्कर के बीच में दोस्तों, ओनर और वर्कर वर्सेस वर्कर दोस्तों, इनकी जो सैलरी थी दोस्तों, जो वेजेज को लेके दोस्तों, जो वेजेज के फाइट थी दोस्तों, महात्मा गांधी जी इनके लिए लड़ते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये कहीं ना कहीं 3 जो स्टार्टिंग पॉइंट थे दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा कहीं ना कहीं रीजनल सत्याग्रह कौन कौन से स्टेज पे कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। एक चंपारण सत्याग्रह था, और जो कहीं ना कहीं खेड़ा मूवमेंट हुआ, और इसके बाद में दोस्तों आप देखोगे ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी दोस्तों, जो ओनर और कहीं ना कहीं वर्कर के जो वेजेज के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्राइक होती है, उनका कहीं ना कहीं समाधान ये इसको देते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो एक्ट पास हुए, ठीक है, उनके अपोज करने का तरीका कहीं ना कहीं सत्याग्रह, जो सत्याग्रह था दोस्तों, जो सत्याग्रह मूवमेंट था दोस्तों, इसके टू प्रिंसिपल थे दोस्तों। सत्याग्रह टू प्रिंसिपल। ये कहते थे दोस्तों अगर किसी की आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते हो दोस्तों और वहां पे डिमांड करते हो किसी चीज की, और उसको किस तरह से पाया जा सकता है, महात्मा गांधी द्वारा कहीं ना कहीं दो प्रिंसिपल दिए गए थे। एक था दोस्तों सत्य, ट्रुथ के बेस पे दोस्तों, और दूसरी थी दोस्तों अहिंसा। यानी नो फाइट। मौन रह के दोस्तों कहीं ना कहीं वो जितनी भी डिमांड है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ली जा सकती है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो सत्याग्रह फाइट और जो फाइट थी दोस्तों, डिमांड हो रही थी, कहीं ना कहीं धरना हो रहे थे दोस्तों ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों, जो स्टेट हुई थी दोस्तों, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था 19 में दोस्तों रोल एक्ट। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं
जो ये किसान थे, जो मीडियम यानी कह सकते हैं दोस्तों पीजेंट, स्ट्राइकर, मिडलमैन, लेबरर, महात्मा गांधी जी, लीड एंड इट्स लीडर दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, जो ब्रिटिश का कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं अपमान होता था। इसके बदले में दोस्तों ब्रिटिश के द्वारा कहीं ना कहीं रोलेट एक्ट पास किया गया है, और इसमें ये कहा गया दोस्तों, अगर कोई गवर्नमेंट को अपोज करता है, गवर्नमेंट की नीतियों का अपोज करता है, जो कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन करेगा दोस्तों, उसको बिना परमिशन के, बिना किसी संदेह के दोस्तों, उसको जेल में 2 साल के लिए डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं इफ एनीवन फाउंड against government, against to protest government policy and revolutionary activity then without trial we send them to jail for 2 years। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, ये जो ब्रिटिश थे, जो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रेवोल्यूशन करेगा इंडिया में दोस्तों, जो लीडर थे दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के द्वारा कहीं ना कहीं मोटिवेट करते थे दोस्तों इन मूवमेंट को, उनको कहीं ना कहीं विदाउट ट्रायल पे दोस्तों, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जेल में 2 साल के लिए डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, इसी का विरोध दोस्तों एक कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, जैसे दोस्तों 1990 को दोस्तों खिलाफत मूवमेंट होता है, खिलाफत मूवमेंट दोस्तों 1990 को ही दोस्तों खिलाफत मूवमेंट होता है। खिलाफत मूवमेंट होता है दोस्तों, और ये खिलाफत मूवमेंट दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था दोस्तों, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसमें दोस्तों जो टर्की का कहीं ना कहीं खलीफा था दोस्तों, जो ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो अलाइड पावर थी दोस्तों, और जो सेंट्रल पावर थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल पावर को हरा देते हैं। इसमें जो टर्की था दोस्तों, जो मुस्लिम कंट्री था दोस्तों टर्की, इसका जो खलीफा था दोस्तों, उसको हटाने की मांग हो रही थी कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों हराने के बाद में। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो मुस्लिम कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग रह रहे थे हमारे इंडिया में, उनके द्वारा दोस्तों ये मांग की गई, उसको हम हटने नहीं देंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक विश्वास को ठेस पहुंचता है दोस्तों। ये एक हमारे कहीं ना कहीं राजा को कहीं ना कहीं आप इसको बेदखल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक
आप देखोगे मेजोरिटी के रूप में मोमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों मुस्लिम और हिंदू का दोस्तों। कलेक्टिव कहीं ना कहीं यहाँ से जो रिस्पॉन्स है रेवोल्यूशन का दोस्तों वो आने लगा। और इसमें जो खिलाफत मूवमेंट था दोस्तों कहीं ना कहीं जो अली ब्रदर्स थे दोस्तों, अली ब्रदर्स के द्वारा दोस्तों ये चलाया गया। शौकत अली मोहम्मद अली और प्लस में दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा इसमें इंक्लूड था दोस्तों। आई होप दोस्तों ये प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। और इससे दोस्तों ये कहीं ना कहीं चरम सीमा पे था। इसी दौरान दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 1920 में दोस्तों कहीं ना कहीं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट होता है दोस्तों। मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। लोगों ने दोस्तों कहीं ना कहीं जो यहाँ पे टीचर थे दोस्तों, टीचर ने स्कूलों में टीचर लीव स्कूल, ठीक है। और जो किसान थे दोस्तों पीजेंट डिड नॉट वर्क इन फील्ड एंड डिड नॉट पे टैक्सेस, ठीक है। ये और जो कहीं ना कहीं जो अदर जो सोसाइटी थी दोस्तों, जो लैंडलॉर्ड होता था वो भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहे थे। और महिलाओं के द्वारा दोस्तों वुमेन्स आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब चलाया गया दोस्तों? 1920 में। ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा था इंडिया में, इस तरह से ये धीरे धीरे दोस्तों चरम सीमा पे गया हुआ था। यहाँ के लोगों द्वारा दोस्तों जो ब्रिटिश कहीं ना कहीं जो नीतियाँ थी, जो नियम थे, लॉ थे दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं डिसेबल कर रहे थे दोस्तों। और इसी दौरान दोस्तों यहाँ की जो जनता है दोस्तों, किसान वर्ग है, तो उन्होंने एक घटना होती है दोस्तों 5 फरवरी 1922 में दोस्तों चोरा चोरी नामक घटना, चोरा चोरी कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों ये जो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट के लोग थे दोस्तों, एक पुलिस चौकी में कहीं ना कहीं 22 जो ब्रिटिश सिपाही थे दोस्तों उनको जिंदा जला दिया था। इसी दौरान दोस्तों इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं महात्मा गांधी विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ बाय महात्मा गांधी जी। क्योंकि दोस्तों उसके द्वारा ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बताया गया था दोस्तों, अहिंसा नहीं करनी है। और इसके बावजूद भी दोस्तों कहीं ना कहीं चोरा चोरी घटना होने के बाद में महात्मा गांधी जी इस मूवमेंट को, नॉन जो कॉरपोरेशन मूवमेंट था दोस्तों, इसको वापस ले लेते हैं दोस्तों।
आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। डिफरेंट स्टैंड विद इन द मोमेंट। इन मोमेंटों में किन किन ने भाग लिया दोस्तों, और कहां कहां पे कहीं ना कहीं ये होता है दोस्तों। मोमेंट इन टाउन्स दोस्तों, टाउन्स मोमेंट इन कंट्री साइड, कंट्री साइड दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं थर्ड पॉइंट में आएगा स्वराज स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशनर, जो कहीं ना कहीं मान करेंगे दोस्तों स्वराज की। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मूवमेंट ऑफ टाउन दोस्तों, यहाँ पे कंट्री साइड में दोस्तों जो पिछड़ा वर्ग है उसमें जो टाउन्स में किस तरह से हो रहा था दोस्तों। जो मिडिल क्लास के लोग थे दोस्तों, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, एक्टिव थे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये। और दोस्तों स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल, टीचर हेडमास्टर लेफ्ट स्कूल दोस्तों। लॉयर बॉयकॉटेड दोस्तों, बॉयकॉटेड इलेक्शन, लेजिस्लेचर इलेक्शन दोस्तों। इलेक्शन इसमें कहीं ना कहीं जो टाउन था उसमें हर व्यक्ति जो विशेष था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बातें उन्होंने की दोस्तों। और अदर कंट्री वाई में क्या हो रहा था दोस्तों, अग्रेरियन राइट हो रहे थे दोस्तों। राइट, यहाँ पे जो पीजेंट थे दोस्तों उनके द्वारा कहीं ना कहीं आप देखोगे पीजेंट के द्वारा रेवेन्यू पे नहीं किया गया दोस्तों, टैक्स पे नहीं होता है, नहीं किया गया। डिड नॉट, जो पीजेंट थे दोस्तों डिड नॉट पे टैक्स एंड रेवेन्यू दोस्तों।
नाई, नाई एंड धोबी did not work under ब्रिटिश दोस्तों। ठीक है, ये हो रहा था। और कहीं ना कहीं जो ट्राइबल था, ट्राइबल रीजन था दोस्तों, वो भी जो पीपल थे डिड नॉट पे टैक्सेस। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। जो प्लांटेशन था दोस्तों, इसमें यहाँ पे जो पीजेंट थे डिड नॉट वर्क एंड लेफ्ट फील्ड। इसमें दोस्तों इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का विरोध किया गया दोस्तों, बायकॉटेड बाय पीजेंट दोस्तों। ठीक है, और प्रोटेस्ट दोस्तों अगेंस्ट ब्रिटिश। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। इसका जो मेन मोटिव था दोस्तों, जो सोसाइटी के जो अदर पीपल थे, कौन कौन इसमें, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था दोस्तों, जो सत्याग्रह मूवमेंट था, महात्मा गांधी जी के साथ में खड़े थे, ये हमने इसमें इस स्लाइड में दोस्तों देखा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ दोस्तों इन मूवमेंट का, यानी इन ये जो स्ट्राइक हो रही थी दोस्तों, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ मूवमेंट। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे खिलाफत मूवमेंट हुआ दोस्तों, खेड़ा मूवमेंट हुआ, चंपारण हुआ दोस्तों, इनका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ होगा, फॉरेन जो गुड्स था दोस्तों, फॉरेन गुड्स दोस्तों वो बायकॉटेड किया गया। ठीक है, लिकर शॉप पिकेटेड किया गया। लिकर शॉप क्लोज्ड एट वो बंद कर दिया गया दोस्तों। टीचर हेडमास्टर स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो जो ट्रेड हुआ, ट्रेडर मर्चेंट refused to trade
रिफ्यूज टू ट्रेड विद फॉरेन नेशन दोस्तों, फॉरेन ट्रेडर बोल सकते हैं, उनके साथ में उन्होंने ट्रेड करना बंद कर दिया दोस्तों। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो फॉरेन ट्रेड था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हाफ हो गया, हाफ, और जो कहीं ना कहीं ट्रेड में गिरावट आई दोस्तों, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये इसका जो मोमेंट था दोस्तों, इम्पैक्ट था दोस्तों, इम्पैक्ट ऑफ मोमेंट। क्या इम्पैक्ट? इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। इस मोमेंट की दोस्तों कुछ लिमिटेशन भी रही। इसमें क्या क्या आपको लिमिटेशन करना है, महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों वो पॉइंट सुझाए गए, जिसमें कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दोस्तों कहीं ना कहीं अग्रेसिव ना बनाया जाए। लिमिटेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट दोस्तों, इसमें क्या क्या लिमिटेशन लगाए दोस्तों, हमें ये नहीं करना है दोस्तों। ये बोला गया महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों, जो मिडिल क्लास था दोस्तों, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिव बट इन लेस मैनर। खादी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, खादी was expensive, जो कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, जो फॉरेन कहीं ना कहीं जो क्लॉथ्स होते थे उनको बैन कर दिया गया। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा खादी जो क्लॉथ्स था दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो गया। और क्या लिमिटेशन हुई दोस्तों, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोस्तों लेस रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहां पे जो टीचर थे दोस्तों प्लस में स्टूडेंट उन्होंने लेफ्ट कर दिया था दोस्तों स्कूल को। आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो ये रेवोल्यूशन हो रहे थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर था दोस्तों, ये एग्रीकल्चर सोशली और इकोनॉमी दोस्तों और पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखने को मिला दोस्तों ऑल ओवर इंडिया। ब्रिटिशर्स के द्वारा दोस्तों एक कहीं ना कहीं कमीशन लाया गया दोस्तों, इसकी जांच करने के लिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पे जो रेवोल्यूशन है दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे मतलब मूवमेंट कर रहे हैं दोस्तों, किस तरह से जो एग्रीकल्चर वे है या फिर सोशल कहीं ना कहीं स्टेटस इंडिया का बढ़ाना है दोस्तों, जो ट्रेड है कहीं ना कहीं
जो घट रहा था दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं दोबारा से बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा था दोस्तों, इसके खिलाफ में साइमन कमीशन कहीं ना कहीं आप देखो आता है दोस्तों। जो फूड क्राइसिस दोस्तों उसकी हो रहा था दोस्तों, ये तरह तरह की बातें हो रही थी। और कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, साइमन कमीशन दोस्तों साइमन कमीशन आता है दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं ये आफ्टर कहीं ना कहीं जो एक्ट होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं हर 10 साल के बाद में कोई एक्ट आता था इस देश में किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव करना है ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों। क्राउन कहीं ना कहीं जो क्राउन मेंबर थे उनके द्वारा दोस्तों ये लॉ बनाए जाते थे, और आने वाले 10 सालों में किस तरह का जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव करना है। लेकिन दोस्तों ये 1927 को दोस्तों आफ्टर 90 जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो एक्ट आया था ये अभी आना था दोस्तों 1920 में, लेकिन ये दोस्तों कहीं ना कहीं पहले से आ गया, क्योंकि लोगों के द्वारा दोस्तों यहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसियाँ थी उसका विरोध हो रहा था। ये जो कमीशन है दोस्तों 1927 में ही कहीं ना कहीं भारत में आता है, और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये प्रोटेस्ट बाय इंडियन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें ना तो कोई जो इंडियन, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इंडियन जो मेंबर था दोस्तों, नो इंडियन मेंबर था दोस्तों। और इसका जो प्रोटेक्ट होता है दोस्तों पंजाब में होता है, सेंट्रल पार्ट में होता है दोस्तों, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउदर्न पार्ट में दोस्तों, साउथ एंड ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न साइड में दोस्तों हर जगह पे दोस्तों इसका विरोध किया गया। हमने देखा दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करने में जो हमारे जो लाला लाजपत राय थे दोस्तों, पंजाब में कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हो जाने के बाद में दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा कहीं ना कहीं डिसओबीडिएंट मूवमेंट चलाया जाएगा दोस्तों 1930, और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड दांडी मार्च दोस्तों, दांडी मार्च 1979 में दोस्तों कहीं ना कहीं ये मूवमेंट होगा दोस्तों। ये जो दांडी मार्च थी दोस्तों 12 मार्च टू 6 अप्रैल को दोस्तों 78 जो वॉलंटियर थे दोस्तों को लेके दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों जो नमक साल्ट अपना खुद का दोस्तों कहीं ना कहीं साल्ट साबरमती आश्रम पहुंचते हैं दोस्तों। आश्रम स्वदेशी कहीं ना कहीं साल्ट बनाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये दांडी मार्च होती है, और यहाँ पे विरोध किया जाएगा दोबारा से दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और प्लस में दोस्तों, और जिस प्रकार से जो खिलाफत आंदोलन था
की डिमांड थी दोस्तों, वो इसमें इस सिविल ओबीडियंट में रखी गई। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे उस समय में लॉर्ड इरविन कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के साथ में दोस्तों इम्पैक्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे दोस्तों, जो व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस पैक्ट में दोस्तों महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा दोस्तों पैक्ट होता है। महात्मा गांधी, इसमें 3 राउंड टेबल होती है दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये राउंड टेबल दोस्तों लंदन में होती है, दोस्तों, जिसमें महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दोस्तों भाग लिया था। और इसके बाद में दोस्तों जो थर्ड होगी पूना पैक्ट होगा दोस्तों। पूना पैक्ट 1932 में दोस्तों अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, ये अंबेडकर के द्वारा दोस्तों जो ऐसी कैटेगरी के कहीं ना कहीं जो पीपल होते थे दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में भाग लेने के लिए दोस्तों वो लड़ सके दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके लिए मांग उठाते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी और अंबेडकर की कहीं ना कहीं इस पे बहस होती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं पूना पैक्ट के बाद में जो एससी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है दोस्तों, कहीं ना कहीं पोस्ट में जो इंडियंस थे दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर असेंबली में चुने जाएं, ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बात करते हैं दोस्तों इसमें अंबेडकर जी। और इसके बाद में दोस्तों ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं टाइम आया दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों, द फेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों, इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखोगे अलाइड पावर और सेंट्रल पावर दोस्तों कहीं ना कहीं एक बार फिर आमने सामने थी दोस्तों, युद्ध हुआ। आई होप दोस्तों इसका भी जो पोस्ट इम्पैक्ट होगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे पड़ेगा दोस्तों। इसमें दोस्तों इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों फिर से डिमांड की जाएगी, कहीं ना कहीं डोमिनेंट स्टेट की मांग की जाएगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों महात्मा गांधी जी 1942 को दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं दोस्तों। इसमें किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों जो पहले से दोस्तों जो मूवमेंट चल रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं लोगों के जो कहीं क्या बोल सकते हैं दोस्तों, वो प्रोटेस्ट पीक पॉइंट पे था। और इसी दौरान दोस्तों 1942 के बाद में दोस्तों जब कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों ब्रिटेन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा दोस्तों सेकंड विश्व युद्ध में, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ के जो लीडर होंगे दोस्तों अपने इंडिपेंडेंस स्टेट की मांग करने लगेंगे। और 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों। इसमें ये मांग की गई थी दोस्तों मतलब जो लेजिस्लेटिव होगी दोस्तों वो कहीं ना कहीं गठित होगी इसमें। और पहले जो चुनाव हुए दोस्तों 1964 को दोस्तों, इसमें लेजिस्लेचर गठित होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें इलेक्शन होते हैं दोस्तों। इसमें 3 जो क्रिप्स मिशन था दोस्तों, आप देखोगे इसमें 3 मेंबर कहीं ना कहीं यहाँ पे आते हैं दोस्तों।
और 1946 में दोस्तों लेजिस्लेचर इलेक्शन होते हैं। इस तरह से जो यहाँ पे जो आप कांग्रेस दोस्तों, कांग्रेस और प्रिंसली स्टेट दोस्तों, प्रिंसली स्टेट दोस्तों, इनसे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं चुनते हैं दोस्तों। और इस मूवमेंट को दोस्तों कहीं ना कहीं बाद में दोस्तों 15 अगस्त 1947 को दोस्तों हमारा देश कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस हो जाता है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आज आपको समझ में आए होंगे। आज की जो क्लास थी दोस्तों, हमने देखा कि जो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन हो रहे थे दोस्तों इंडिया में और कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिया में भी ये मूवमेंट होने लगे दोस्तों। ब्रिटिश की पॉलिसियाँ और कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग था, जो मिडिल व्यक्ति थे दोस्तों, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसमें किस तरह से दोस्तों जो वर्ल्ड वार 1 था उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। महात्मा गांधी की रिटर्न होते हैं, वो किस तरह से जो इन मूवमेंटों को कहीं ना कहीं जनता के द्वारा दोस्तों उजागर करते हैं, उनकी पॉलिसियों का विरोध करते हैं थ्रू इन मूवमेंट के द्वारा दोस्तों। और कहीं ना कहीं 1905 में स्वदेशी मूवमेंट भी होता है दोस्तों, बंगाल विभाजन भी होता है और इसके बाद में कांग्रेस का विभाजन भी होता है। ये सारी बातें दोस्तों हम डिटेल में करेंगे मैथ्स बुक में दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जितने भी पॉइंट थे दोस्तों आपको इस क्लास में दोस्तों हमने देखा किस तरह से जो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों जो सिविल डिसोबीडिएंट था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इम्पोज किया गया। गांधी इरविन पैक्ट समझौता किस तरह से हुआ, पूना पैक्ट समझौता कब आया, और जो आप देखोगे दोस्तों क्रिप्स मिशन और लेजिस्लेचर इलेक्शन कब होते हैं, ये सारी बातें डिटेल में दोस्तों मैं देखेंगे। आई होप दोस्तों आपको जितने भी पॉइंट थे आज आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। हैव ए नाइस डे।